वेलकम टू पी एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है टाइम डिले की वजह से। वो इसलिए क्योंकि डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, मुख्तलिफ जगह से डाटा लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ से डाटा हमें मिल रहा है, कोर रिपोर्ट को देखना पड़ता है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, ले के चलना पड़ता है कि तब जाके वीकली एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बनता है। इस बार अगर आप पीपी की बात करें तो हमारे पास इस बार जो डेली का पीपी निकल के आया है, इस बार बड़ा तमाशा होने वाला है मार्केट में, ठीक है। एहतियात करिएगा। मार्केट का जो प्रेशर है वो सेल साइड के ऊपर है, क्योंकि शेट डाउन भी क्लोज हो चुके हैं। और अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर भी टोटल सेल का बना हुआ है। हम लोग हर चीज़ को टेक्निकल तौर पे देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, फिर उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे। अगर इस इट्स मीन कि अगर वहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, शट डाउन ख़त्म हो चुका है, देन तो फिर हम देखेंगे कि इस वीक में जो न्यूज़ आने वाली हैं उनको भी अपने मद्देनज़र रखेंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे और हर चीज़ नज़र में रखेंगे। इस बार अगर आप वीकली पीपी की बात करें तो वीकली पीपी हमारे पास निकल के आया है 4108, नो सॉरी, 4108 है हमारा डेली पीपी। और 40 6 7 हमारे पास मंथली पीपी है। ये तो हो गया हमारे पीपी की बात। अगर आप बात करते हैं H4 की, H4 इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिंग साइड पे गिरने के लिए तैयार है। ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, एक एरिया लगा दिया गया है। लास्ट जो फ्राइडे को भी बताया था कि मार्केट हमारे सेम उसी एरिया से उठी है जहाँ पे बताया गया था। बताया था कि यहाँ से मार्केट ने उठना है और आउटस्टैंडिंग तरीके से हमें यहाँ पे 800 पिप को स्मूथली मिले हैं पर बाई साइड के ऊपर। अगर आप बात करते हैं इस वीक में मार्केट कहाँ तक मज़ीद गिर सकती है या गिरनी है या कहाँ तक जा सकती है, उसको भी लेके चलेंगे। और अगर आप बात करते हैं H4 के ऊपर फैब की, तो H4 के फैब क्या कहता है, मार्केट का टोटल लगा टॉप ये। और डिप की अगर बात करें तो हमारे पास जो डिप का एरिया बन रहा है, क्योंकि इस बार वीकली एनालिसिस ये है। अब डिप को देखते हुए हमारे पास जो लास्ट पॉइंट निकला था अकॉर्डिंग टू H4 के फैब के हवाले से, वो निकला था 40 23। सेम यही हमारा एरिया था फॉर बाइंग के लिए। अपकमिंग जितनी भी हमारी ये फ्राइडे को मूव हुई है उस हिसाब से 90% लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कि हम लोग बाय करेंगे, बाय पे बैठे हुए थे। मुख्तलिफ ट्रेडर, हर बंदे की अपनी एक एनालिसिस होता है। लेकिन आप हिस्ट्री देख सकते हैं ग्रुप की, आपको नज़र आएगा कि किसी भी जगह से मैंने नहीं बोला था कि आप बाय करें। मैंने कहा था बाय ज़रूर हम करेंगे लेकिन डिप के एरिया से। इस बार अगर हमारे को पास बाय बनती है तो स्ट्रॉन्ग जो बाय हम देखेंगे वो 39 86 से लेके 40 17, 40 17 से हम लोग अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे 39 36 तक, 39 86 तक। ये पहला बाइंग एरिया आएगा हमारे पास। अगर मज़ीद अगर आप करते हैं फैब को देखते हुए, फैब के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो फैब को मज़ीद थोड़ा सा नीचे करते हैं लास्ट फ्राइडे की कैंडल के हिसाब से, तो हमारे पास ये एरिया निकल के आया है। सैम वही एरिया निकल के आया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन 72 का एरिया हमारे पास निकल के आया है। हम लोगों ने बाय करनी है लेकिन इंतज़ार करेंगे, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी। H4 की बात करते हैं। अच्छा, मार्केट क्या करेगी अपकमिंग मंडे वाले दिन? मार्केट ने उठना है, मार्केट का रिवर्सल दोबारा आपको नज़र आएगा। इसको डिलीट करते हैं, ये फ्राइडे का लगा हुआ है। फ्राइडे ने, मंडे को मार्केट ने ये करतूत करना है, यहाँ से उठेगी, यहाँ पे इसका पहला एरिया आएगा, फिर दोबारा गिरेगी। एक ये प्रिडिक्ट है। दूसरा, अगर यहाँ से ये अगर उठती है, रिवर्सल लेती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस दो पड़े हुए हैं, वीकली पीपी, मंथली पीपी और डेली पीपी। अकॉर्डिंग टू इन दो के हम लोग यहाँ पे अपना सेल प्लान कर सकते हैं एक अच्छे एरिया के ऊपर। टारगेट हमारे पास सेम यही रहेंगे, जो कि हैं हमारे पास 40 36। 40 36 का एरिया हमारे पास आ रहा है फॉर इंट्राडे के लिए। अगर स्विंग की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, H4 की क्लोजिंग अबव इसके नीचे होती है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है इसके नीचे होती है, ऐसे ऐसे ये क्लोजिंग कर दे, हल्की सी मार्केट ने रीटेस्ट लेना है, फिर यहाँ से दोबारा मार्केट ने ड्रॉप होना है।
डिपेंड करता है कि H4 की क्लोजिंग के ऊपर। अगर H4 की क्लोजिंग इस तरह से दे देती है ये, फिर अब दोबारा से मार्केट को एक अच्छे एरिया से देखेंगे गिरता हुआ। हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमारे पास कौन से एरिया निकल के आए हैं। ये एरिया हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ से हम लोग अपनी बाय स्टार्ट करेंगे और इस बाय को हम होल्ड करेंगे। क्योंकि जब फंडामेंटल ओपन हो जाए फिर आप फील फ्री होके अपनी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ, मार्केट की कवरिंग के साथ, मार्केट को देखते हुए, पहला एरिया मार्केट का ये होगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार जाए। क्योंकि पैटर्न ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है। दोबारा से मार्केट यहाँ से आपको बूम होते हुए नजर आएगी। कम से कम दोबारा अगर ये जाती भी है तो आप इसको दोबारा से देखेंगे अपने सेम इसी 4100 के एरिए में, 4180, 4100 के एरिए में, अकॉर्डिंग टू फैब। ये तो हो गया H4 का चार्ट। अगर आप डेली के चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो डेली के चार्ट के ऊपर आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी, डेली के ऊपर भी सेम वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम लोग क्योंकि प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को D1, H4, H1 के ऊपर, इंट्राडे हम इस पे देखेंगे। बाकी स्कैल्पिंग के लिए हम M15 और M30 यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऑन दी स्पॉट मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए सेम उस टाइम पे ही करेंगे। क्योंकि हमारी अमूमन आपने देखा होगा 2-3 घंटे हम लोग लाइव भी बैठता हूँ मैं, और लाइव ट्रेड भी करवाता हूँ। जब लाइव ट्रेड करवाई जाती है तो वो स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग के ऊपर आपको बताया जाता है कि यहाँ पे फील फ्री होके आप SL के साथ अपने ट्रेड को प्लान करें अकॉर्डिंग टू कैपिटल। और लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे आउटस्टैंडिंग तरीके से हम लोगों ने सिर्फ फ्राइडे की अगर आप बात करते हैं, फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों ने कम से कम 900,000 पिप गैन कर लिए थे। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर देखते हैं, कल किसी नज़र उधर भी कर लेते हैं जब तक कि चार्ट ओपन होता है। दोबारा से अपने चार्ट के ऊपर आते हैं। फैब की अगर बात करें तो H1 का फैब कहता है हम डिप पकड़ेंगे, ठीक है। डिप से लगाएंगे मार्केट का रिसेंटली जो टॉप लगा है उसको देखते हुए। ये भी हम लोग सेल प्लान कर रहे हैं अपना, बाय सेल प्लान कर रहे हैं, सॉरी। ये मार्केट का लगा टॉप, ये टॉप लगा, और इसी का अगर ये करें, नहीं जी नहीं, बहुत मुश्किल है। मार्केट का सेल के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फील फ्री होके आप 4112 से लेके 4100 तक, मतलब 80 से हमारी सेलिंग स्टार्ट हो रही है इंट्राडे की। 80 से हम लोग अपने सेल प्लान करेंगे, 80 से लेके 4112 तक हम अपने सेल प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए। क्योंकि बीच में आपको बहुत फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएंगे एग्रेसिव साइड पे। ये अगर आप H1 की बात करें तो पहला गैप आपको यही नज़र आ रहा है, छोटा सा। ये ये जो एरिया निकल के आया है आपके पास, ये 19 का आ रहा है। इससे मज़ीद अगर आप बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, M30 पे, M30 पे भी आपको बहुत नज़र आएंगे। लेकिन हमने सिर्फ एक फैब को नहीं देखना, हमने फैब के साथ और चीज़ें भी देखनी है, और चीज़ों की भी सपोर्ट करते हुए, हेल्प लेते हुए मार्केट में करेंगे। सेल करेंगे या बाई करेंगे देखेंगे। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आप बात करते हैं अपकमिंग मंडे को, मंडे को बहुत तगड़ी डेटा, अच्छा कनाडा का डाटा है। सुबह 6:30 बजे जब आप लोग सोए होते हैं उस वक्त मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, और मार्केट में अच्छा खासा वोलेटाइल होनी ही होनी है। बाकी आप 7 बजे देखें, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आपके सामने आई हुई है। ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे को भी उस तरह से कुछ खास डाटा नहीं है। और वेनसडे को डाटा ना हो तो मज़ा ही नहीं है। वेनसडे के ऊपर आपको रात को 12 बजे, ओए हो, तो भाई ये मिनट्स हैं लेकिन इतनी इम्पैक्ट नहीं होंगे, मार्केट इतनी वोलेटाइल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे GBP के ऊपर मार्केट वोलेटाइल नज़र आएगी, AUD पे आएगी आपको वोलेटाइल। असल मज़ा यहाँ पे आएगा आपको थर्सडे वाले दिन, 20 तारीख को, जुमेरात वाले दिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूज़ें हैं जी ऊपर नीचे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, रेट है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, एवरेज आवर अर्निंग है। ओए होए, ये तबाही का दिन है इसमें। वैसे भी थर्सडे और फ्राइडे दो दो दिन आपको जो नज़र आते हैं वो मैनिपुलेशन के नज़र आते हैं, और उस मार्केट अच्छी खासी वोलेटाइल होती है इन दिनों पे। और अगर आप बात करते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे तो कोई कहता है कि मुझे छोड़ ही दो ना जी। फ्राइडे के तो
तगड़े किस्म का मैनिपुलेशन होती है। लास्ट फ्राइडे को आपने देख लिया होगा। लेकिन लम्हा बल हम आपको अपडेट किया जाता है, अपडेट लेवल दे दिए जाते हैं एसएल के साथ, टीपी के साथ। उसमें आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से प्रॉफिट गेन करते होंगे। हमारी कम्युनिटी में जुड़ने के लिए किसी किस्म का कुछ भी पेडेड नहीं है, एच एट एवरीथिंग फ्री है। सिर्फ ये है कि 30 सेकंड क्राइटेरिया है। ना कुछ पेडेड कोर्स हम लोग सेल करते हैं, किसी किस्म का कुछ भी हम लोग पेड करके नहीं प्रेजेंट करें अपने ग्रुप को। जो कुछ सीखा हुआ है सोचते हैं कि लोगों को सिखा दें। अगर आज आप सीख जाएंगे तो अपने लिए बेहतरी होगी, और उसमें आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं मार्केट से। कोशिश किया करें कि अपने कैपिटल के 2 से 5% से ज़्यादा की कुर्बानी नहीं देनी। ये मेरी आप लोगों के लिए एक टिप है। अगर आपका लॉस ऑन कैपिटल 2 से 5, मतलब 5 से 10% हो रहा है, तो फिर आपने क्लोज करनी है उस दिन, आपने ट्रेड भी नहीं करनी। क्योंकि जब बार बार आप ट्रेड करेंगे तो आपको वैसे ही परेशानी होगी। अग्रेसिव ट्रेड आप पुराने लॉस को देख के उसको कवर करने की कोशिश में अपना सारा कुछ दाव पे लगा देंगे। बाकी ये कि शार्ट सा एनालिसिस था, क्योंकि वीकेंड होता है, वीकेंड पे आपको पता है काफ़ी चीज़ें, रिसर्च भी होती है, फिर अपनी स्टडी भी होती है। दोबारा से मैं आपको हल्की सी झलक दिखा रहा हूँ। मार्केट को हम सेल करेंगे 80 से लेके 5 तक, 10 तक, ये सारा सेलिंग एरिया है। अगर आपने मज़ीद टॉप के एरिया से देखनी है तो आप अपने सेल प्लान करेंगे 4100 से लेके 12 तक। ऐसा रखेंगे आप इसका 15 का। फील फ्री होके आप यहाँ पे अपने सेल साइड के ऊपर अराउंड 200 300 पे स्मूथली आपको मिलेंगे। अगर बाय हम अपनी प्लान करते हैं इंट्राडे के लिए, दोबारा से हमारे पास बाइंग का यही एरिया बनेगा, जो कि एरिया है हमारे पास 40 30 से लेके 40 35 तक। यहाँ से हम लोग 100 120 1 200 पिप तक रिलाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अच्छी बाइंग देखते हैं, अच्छी बाइंग आपको मिलेगी, वो एरिया जो है आपका 39 80 से लेके 39 60 तक, ये हमारे पास अच्छी बाइंग बनेगी। यहाँ से हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग बाई करेंगे और इसको होल्ड करेंगे कम अज़ कम 700 800 पिप स्मूथली यहाँ से हमें मिलेंगे। डंडे आपके सामने लगा दिए हैं, ट्रेंड लाइन लगा दी हैं। ये H4 की ट्रेंड लाइन है। इसको हम प्रेजेंट कर देते हैं स्काई ब्लू लाइन में, कलर में। ऊपर लगी हुई है H1 की। फील फ्री होके आप इंशाल्लाह से यहाँ पे अपनी प्लानिंग करें, ऑब्जर्व करें मार्केट को, देन आप अपना एक्शन प्लान करें। बाकी ख्याल रखिएगा अपना। बाकी मिलते हैं मंडे वाले दिन इंशाल्लाह से। जो भी कोई अपडेट होगी तो आपको कम्युनिटी में बता दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर भी आपको लाइव आके अपडेट कर दें स्कैल्पिंग के लिए।